नमस्कार, मैं प्रीति। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच रोहिंग्या का मुद्दा आप सभी को पता है बहुत तेज़ी से सबके सामने आ रहा है। हर चुनाव में ये मुद्दा सामने आता है, लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए का नाम पुलिस ने सामने किया है। महेंद्र गोयल जी के नाम सामने आया है और ऐसा पता चला है कि उन्होंने अपने लेटर पैड पे उनका नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया है। तो शशि जी किस तरह से देखते हैं आप, ये सिर्फ चुनावी है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? नहीं, देखिए, रोहिंग्या बड़ा मतलब एक फैसिनेटिंग और हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में, खास करके इधर नॉर्थ इंडिया में जो चुनाव हाल में आपको झारखंड में जो चुनाव हुआ, वहां भी ये मुद्दा था जी। और बीजेपी ने इसको खूब भुनाने की कोशिश की। घुसपैठियों का वहाँ मुद्दा ज्यादा था, क्योंकि वो सब इलाके पश्चिम बंगाल और उधर बांग्लादेश के नजदीक थोड़े आते हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब परिणाम, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ वहां पे। हेमंत सोरेन एक तरह से पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने आप को रिपीट किया, मतलब कोई भी सरकार जो है खुद को रिपीट कर पाई। दोबारा वो सत्ता में आए, झामुमो आई सत्ता में। तो बीजेपी को ये लगता है कि मुसलमान, रोहिंग्या, घुसपैठिया, ये सारी बातें करके वो कुछ उसको फायदा होगा। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता कहीं, मतलब खास करके इधर तो दिखा नहीं। दिल्ली में भी पिछले चुनावों में भी आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग का मसला चल रहा था, तो भाजपा के एक बड़े नेता ने बयान दिया था, मंत्री ने बयान दिया था कि इतने जोर से ईवीएम का बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। लेकिन जी, जी। ठीक उलट परिणाम आया था। तो इस बार भी, हालांकि अब तक हम लोग जो देखते आ रहे थे, अभी तक का दिल्ली चुनाव इस बार का, उसमें पोलराइजेशन जैसा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन इस तरह से महेंद्र गोयल रोहिंग्या मुद्दे को उछालना, फिर देखिए, महेंद्र गोयल, हम नाम ले रहे हैं, आपने भी नाम लिया, मैं भी नाम ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मीडिया में एक खबर है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है पुलिस का। नहीं नहीं शशि जी, बीजेपी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में काफी कुछ कहा है और सीधे आम आदमी पार्टी पे ही आरोप लगाया है। जी जी जी, लेकिन ये एक्विजेशन एक अलग चीज है। ये जांच का विषय है कि वाकई जो लेटर पैड है, जो स्टाम्प है, जो सिग्नेचर है, वो महेंद्र गोयल के हैं या नहीं है। ये ऐसा ठीक है, मतलब पत्र तो आप किसी का भी लेटर पैड छपवा लीजिए, स्टाम्प बनवा लीजिए और बोल दीजिए कि भाई इन्होंने किया है। लेकिन ये एक तत्कालिक तौर पे परसेप्शन गढ़ने और एन चुनाव के वक्त इस तरह की बात करने का एक फायदा ये होता है कि अब मामला आरोप प्रत्यारोप में उलझकर रह जाता है और वो उसके सच्चाई से, फैक्ट से लोगों को या राजनीतिक दलों को भी कोई बहुत ज्यादा मतलब रहता नहीं है। बस वो मीडिया के लिए सुर्खियां बना लेते हैं, लोगों के बीच एक संदेश भेजने की कोशिश करते हैं कि फला लोग, फला पार्टी इस तरह का काम करती है, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन अब उसका क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा, वो रिजल्ट से पता चलेगा। हाँ, ये है। शशि जी हम्म, जी जी जी, बोलिए। बोला तो जैसे चुनाव चल रहे हैं और बिल्कुल अपने चरम पे हैं चुनाव, तो आरोप प्रत्यारोप तो रोज ही लग रहे हैं। लेकिन कल पुलिस ने छानबीन की है इस मामले में और पता चला है कि जो लंबे टाइम से बॉम्ब ब्लास्ट को लेके जो ईमेल आ रहे थे स्कूल में, उसमें किसी एक बच्चे को पकड़ा गया था और उस बच्चे का किसी एनजीओ से लिंक था। इसके बारे में आप कुछ हाँ, बोल सकते बिल्कुल, वो खबर मैंने देखी थी। आज सुबह से ही खबर वो चल रहा है सब जगह। लेकिन उसमें यह है कि बच्चे के पिता का शायद किसी एनजीओ से लिंक है, वो इस एनजीओ के लिए शायद काम कर रहे थे, जिस एनजीओ ने कभी अफजल गुरु की फांसी माफी की बात कही थी। और ये कहा जा रहा है, मतलब देखिए, कहा नहीं जा रहा है, ये बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, मतलब उसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
तो अब इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ कि चूंकि दिल्ली में केंद्र सरकार भी है और दिल्ली में एक स्टेट गवर्नमेंट भी है जिसका चुनाव अभी चल रहा है, तो क्या इसको सिर्फ एक रूटीन खबर, मतलब चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो डे टू डे बेसिस पे पुलिस या अन्य एजेंसी अपना काम कर ही रही है, उसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है कि मतलब ये आचार संहिता का उस पर कोई बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। तो लेकिन क्या ये मिसयूज है क्या इस तरह, एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी खबरें ला रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें प्लान करा रहे हैं, करवाने की कोशिश करते हैं मीडिया में, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे होता है। जी जी जैसे यही बात जो आपने अभी जिसकी चर्चा की, जिस बच्चे की, और जो होक्स कॉल आ रहे थे, और वो जांच अब आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके पिता एक एनजीओ में काम करते हैं, एक संबंध है एनजीओ से, जिस एनजीओ ने कभी अफजल गुरु की के लिए मर्सी की बात की थी। जी 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 तो इतना पुराना मुद्दा है, ठीक है, अफजल गुरु की बात एक पुरानी बात, बीती हुई बात है। मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि वो शख्स कौन है और किस तरह से वो एनजीओ से जुड़े हैं, कि उन लोगों ने ये उनके कहना लिए। चाहिए जी, सीधे से जो एक पर्सन उसी से नैरेटिव करके देखिए, ये जो जो हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है, जो मुस्लिम जी तुष्टिकरण शब्द जो इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 75 साल में मुस्लिम तुष्टिकरण करते करते देश को यहाँ तक पहुंचा दिया, ये उनका आरोप है बीजेपी का। तो उसी तरह का एक नैरेटिव परसेप्शन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हालांकि मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि अभी महाकुंभ चल रहा है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो वहां बिजी है, तो वो पता नहीं कब दिल्ली चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या कब आएंगे, कितना वो भाषण देंगे और किस तरह का भाषण देंगे, अभी इस पर कुछ पहले से टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नुपुर शर्मा जैसे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और वो हम्म नुपुर शर्मा के बारे में आपको विवादित बयान जो उन्होंने दिया था, जिस पर उनको माफी मांगनी पड़ी और कई पोस्ट से उनको हटना भी पड़ा, ऑफिशियल पोस्ट से। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये चुनाव कमोवेश पोलराइज करने की कोशिश धार्मिक आधार पर नहीं की जाएगी, लेकिन बैक टू बैक जो ये दो घटनाएं हैं, चाहे वो रोहिंग्या वाला हो और जिस पर आम आदमी पार्टी को उनके विधायक महेंद्र गोयल के जरिए घेरने की कोशिश की गई, या अब जो ये कहा जा रहा है कि किसी मतलब होक्स कॉल को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये कोशिशें जो है वो वही है कि किसी तरह मतलब कुछ न करे तो भी कुछ कर जाए। उसके लिए हिंदी में जी एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा है, पता नहीं उस मुहावरे का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं मुझे, लेकिन मैं करता हूँ कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ना मतलब कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तो कर ही लेंगे, तो वही जी मुझे जी लगता है। लेकिन अंत में मुझे ये भी लगता है कि इन सब चीजों का अब चुनावी राजनीति पर कोई असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता जी है। जी, ठीक है शशि जी, तो हम लोग फिर आगे कल फिर और मिलते हैं और आगे और लोगों से बात करते हैं। आप लोग सब देख रहे थे आपकी आवाज, और एक नए मुद्दे के साथ, एक नई राजनीति के साथ फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार।